आगाज है खेल के बारे में जो लगातार वो बोलते हैं, तो ये एक इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और ग्लोबल लीडरशिप का ये एक माध्यम है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में कैसे खेल को आगे बढ़ाया जा सके इस पर काम कर रहे हैं। तो ये 8 प्रकार के खेल का हम लोगों ने तय किया है। 17 तरह के खेल हैं जिसमें कि हर एक सांसद को 8 खेल कराना है। तो 8 खेल में अभी हम लोगों ने कोडरमा लोकसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारा लोकप्रिय खेल इस लोकसभा में अगर हम देखें और झारखंड में तो फुटबॉल है। फुटबॉल, उसके साथ साथ लोकल खेल को भी बढ़ावा देना है तो उसमें खो खो, लगोरी, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस और एथलेटिक्स में भी कुछ जो ट्रैक एंड फील्ड जो होता है उसके माध्यम से ये कराने का निर्णय हम सब ने लिया है। और इसमें 6 विधानसभा कोडरमा, बरकट्ठा, बगोदर, गांडे, जमुआ और राजधनबाद, इस 6 विधानसभा के अंदर जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा और पोस्टर लॉन्च के बाद से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद अलग अलग खेलों में, जैसा कि हमने इसमें दिया भी है कब से कब तक ये कराना है, वो डिटेल भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका मकसद कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना, ताकि हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। और आज हम सब देख रहे हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया है, तब से चाहे वो ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक गेम हो या नेशनल गेम्स हो, हर में अब हमारे जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी जाते हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है और अब वो मेडल लेकर आते हैं। और उससे भी बड़ी बात की जब हमारे खिलाड़ी ज़्यादा संख्या जब वो जाते हैं खेल के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं और उसके बाद जब मेडल लेके आते हैं, जब खेल के बाद जब वो लौटते हैं तो उसके बाद भी मिलते हैं। तो इससे एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनता है, खिलाड़ियों के अंदर एक हौसला अफजाई होता है और वो बेहतर ढंग से अपने खेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो कैसे इस खेल के माध्यम से ये लगातार कई वर्षों से खेल चल रहा है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चाहे हमारे जो विद्यालय में भी बच्चे हैं कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए लगातार भारत सरकार प्रयासरत है। खेल मंत्रालय की ओर से भी, स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से भी लगातार कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छे ढंग से उसको हर तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और ये हमारे युवा ऊर्जावान है, राष्ट्रीय चेतना और समावेशिता का ये एक महोत्सव है जिसमें हमारा ये आग्रह भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे भाग लें। और जो एक संकल्प हमारा है खेल को आगे बढ़ाने का और खेल के माध्यम से भारत देश को आगे बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। और हर एक लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो, मतलब गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों ही क्षेत्र में दोनों ही को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत हम लोग और बढ़िया से खेल का आयोजन हो सके। जो हमारे इस टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से या खेल हर एक जिला के एसोसिएशन के सदस्य हैं उनको भी इसमें समाहित करते हुए, उनका भी सहयोग लेते हुए कि खेल को खेल भावना के साथ हम खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों और हमारे बच्चे इस छोटे से मैदान से होकर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। ये मुख्य उद्देश्य है। जैसा हमने पहले ही आपको कहा कि जो खेल का माहौल बदला है, लोगों में एक जो कॉन्फिडेंस हमारे जो खिलाड़ी है उसमें आया है, आज उसी का नतीजा है कि हम अगर देखें तो टोक्यो 2020 और पेरिस
2024 ओलंपिक में हमारे बच्चों ने जो खिलाड़ी गए काफ़ी मेडल लेकर वो आए हैं। और उसके ये पहला था कि जहाँ पर कि उन्होंने मेडल की संख्या काफ़ी मेडल की संख्या आई और भारत का ओलंपिक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। उसके साथ साथ 2023 में हांजो एशियाई खेल में भी भारत ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा है और उसमें गोल्ड मेडल की संख्या में दहाई का अंक भी आंकड़ा पार किया है। उसी तरह टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक 2020 में 19 पदक जीतकर विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बनाई है। महिला और युवा खिलाड़ियों की अभूतपूर्व भागीदारी ने ये दिखाया कि भारत की शक्ति समावेशिता में ही है। और मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होने वाला है, इसके लिए भी मेजबानी के लिए अहमदाबाद तैयार है और इसका दावा भी पेश करेगा कॉमनवेल्थ गेम का। और हम जिस प्रदेश से झारखंड से आते हैं तो हम देखते हैं कि झारखंड के अंदर एक से एक प्रतिभाशाली हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, महेंद्र सिंह धोनी जी की, दीपिका कुमारी की, सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, प्रेमलता अग्रवाल, शहबाज नदीम और वरुण ईरान जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है और भारत को एकजुट कर भारत के विविधता का जीवंत प्रमाण भी ये है। उसी तरह से ये खेल गांव-गांव तक हर खिलाड़ी तक पहुँचे और हमारा यहाँ से निकल कर खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए, ये हम सब का प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ आपको और बताते हुए कि इस बार जो लोकसभा का सत्र हुआ, इस लोकसभा सत्र में खेल को आगे बढ़ाने के लिए 3 खेल से संबंधित बिल पास हुए हैं, जिसमें पहला की नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। तो इसके माध्यम से खेल संगठनों के कार्य प्रणाली को और ज़्यादा उत्तरदायी बनाया गया है, पारदर्शी और न्याय संगत बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का उसमें कोई दिक्कत ना आए और जो निगरानी के माध्यम से कोई जो विवाद आती थी उन सारे विवादों से वो विवादों का निपटान वो कर सके। दूसरी, युवाओं और बच्चों को जो गैम्बलिंग या सट्टेबाजी की आदत से छुटकारा के लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में पास किया गया है और इसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा परिवार के लोग भी मतलब बहुत अभिभावकों को अपना बच्चा खोना पड़ता था। बहुत सारे बच्चे इस लत में आने के बाद कहीं न कहीं उनके आगे बढ़ने की जो कार्यशैली उसमें भी दिक्कत होती थी और बहुत ही परेशानी होती थी। तो इनसे छुटकारा के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा युवाओं के लिए ये ऑनलाइन गेमिंग बिल भी पास किया गया और जिसमें कि आप एक तरफ देखें तो जो युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ऑनलाइन गेम में उसमें वो अपना अब कैरियर भी वो बना सकते हैं। इस बिल में ये भी प्रावधान है। साथ ही नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025, तो इसमें भी जो डोपिंग विरोधी नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानक खास करके विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे बनाने का ये प्रस्ताव पारित हुआ है और इसमें पारदर्शिता भी रहेगी, दक्षता भी रहेगी और खेल संस्कृति में नैतिकता और निष्पक्षता को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इस खेल के माध्यम से, इस गेम के माध्यम से हम लोकल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कृत संकल्पित और बहुत ही अच्छे ढंग से लगातार ये एक अनुभव भी हम लोगों का रहा है। झारखंड में जिस तरह से हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली खेल बच्चे हैं वो आगे बढ़कर उनको एक अच्छा मंच मिल रहा है और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि गांव-गांव तक खेल को और ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये हमारा भी प्रयास होगा एक सांसद होने के नाते कि इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और इसके लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने में मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा। तो हम सभी को आज जो आज पोस्टर लॉन्च हुआ है
इसमें और आप सबसे वार्ता करते हुए हमें भी खुशी हो रही है। और साथ ही जो हमारे स्पोर्ट्स जो खेल संघ के हमारे सभी प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी इस खेल को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं और खेल को खेल भावना के साथ, टीम भावना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो और निष्पक्षता के साथ हम खेल को खेलाएं।